हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के कुछ क्वेश्चंस। चैप्टर है आपके पास ये अलजेब्रा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ़ 5√3 प्लस √243 इज इक्वल टू दिस, देन व्हाट वैल्यू विल बी द वैल्यू ऑफ √192 प्लस 15√3। इफ़ का मतलब होता है बेटा कि आपको ये वैल्यू गिवन है, ठीक है, तो आपको फाइंड करना है। इसी को देखते हुए मतलब ये चीज़ आपको गिवन है, आपको ये इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आप ये देख रहे हैं हमारे पास ये गिवन है, ठीक है, 5√3 प्लस 243 इज इक्वल टू 24.49 ये ओके। तो यहाँ पे हमारे पास 5√3 आया है, तो आपको थोड़ी बहुत नॉलेज तो होगी बेटा कि 243 भी 3 का ही मल्टीपल है हमारे पास, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, देखेंगे हमारे पास 3 जो है यहाँ पे कितने टाइम आ रहा है, ठीक है। तो आपको ये जो है ये सम है, ये नंबर जो है टोटल आपके पास 9 वैल्यू दे रहा है, ठीक है। तो 9 जो है हमारे पास 3 से डिविजिबल है, तो इट मीन्स यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल लग रहा है हमारे पास। अगर सम ऑफ नंबर जो है डिविजिबल है 3 से, तो ये कंप्लीट नंबर 3 से आपके पास क्या है, डिविजिबल। तो 3 से आपने किया 8 आ गया 1, 3 से किया यहाँ पे 27, अगेन 3 से किया 9, फिर 3 से आपने किया यहाँ पे 3, फिर 3 से आपने किया यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। तो आप देख रहे हैं हमारे पास 5 टाइम 3 आ गया, तो मतलब ये पेयर हो गया, ये पेयर हो गया, यहाँ से 3 बाहर आए, यहाँ से 3 आए, 3 3 9 और √3 आ गया। तो मतलब 5√3 प्लस 9√3 इज इक्वल टू 24.249 ये वैल्यू आ गई, ठीक है। इसको प्लस किया आपने 14√3 इज इक्वल टू 24249 ये आ गया। अब आप देख रहे हैं 14 और √3 जो है ये इसका मल्टीपल है, ठीक है। 24.249 ये 14 जो है यहाँ नीचे आके इसको डिवाइड करेगा, ठीक है। तो आप अब इसको डिवाइड करेंगे, देखिए बेटा 14 से आप इसको कट कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 14 1 जा 14, ठीक है, क्योंकि डबल करेंगे 28 हो जाएगा। यहाँ आपके पास बचा है कितना 10, ठीक है। तो आपने 2 लिया, तो मतलब पॉइंट हमारा आ गया यहाँ पे, इसलिए ये आ गया। अब ये नंबर जो है आपका 7 से डिविजिबल है, तो 7 4 जा कितना होता है 28, 7 1 जा 7 98, ठीक है। यहाँ से आपने वैल्यू 12 में से 8 गया 4 आ गया, और यहाँ से आपने 4 ले लिया, तो 14 के ट्रिपल 14 3 आपके पास आता है यहाँ पे 42, तो आपने किया यहाँ पे 2 और 9 है आपके पास, फिर 2 से आप करेंगे आपके पास 28 आ रहा है, ठीक है। तो मतलब ये हमारा नंबर, बस आपके पास डेसिमल के बाद ये 3 डिजिट आपके आगे, ठीक है, सफिशेंट है, ठीक है। ये वैल्यू आ गई आपके पास √3 की, ओके। अब आपको क्या करना है, √3 की ये वैल्यू आ गई, अब आपको ये सिंप्लीफाई करना है। तो हमारे पास 192 है प्लस 15√3 है, ठीक है। तो ये देखना है आपको इसकी वैल्यू क्या आ रही है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस। तो बेटा यहाँ पे भी हमारे पास ये क्या है, इसके फैक्टर्स आ सकते हैं, तो आप इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे। अगर लास्ट में 2 होता है, इवन नंबर है, तो ये 2 से डिविजिबल है। 2 से आपने किया है इसको 2 9 जा 18 एंड 2 6 जा, फिर से 2 से हो जाएगा 2 4 जा 2 8 जा, फिर 2 से हो जाएगा 24, 2 से हो जाएगा 12, 2 से हो जाएगा 6, 2 से हो जाएगा 3। तो मतलब 2 के आपके पास ये पेयर आ गए, पेयर से 1 1 आप नंबर बाहर ले लेंगे, 2 2 जा 4, 2 जा 8, तो आपके पास यहाँ पे 8√3 प्लस 15√3, तो ये आपके पास हो गया 15 और ये 8 कितना हो गया 23√3 की वैल्यू। आप ये नंबर प्लस कर रहे हैं 15 और 8, 23√3 यही रहा, √3 की वैल्यू ये आई है आपके पास 1.732, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है इसके साथ, ठीक है। तो करिए आप इसके साथ इसको मल्टीप्लाई, 1732 पॉइंट, यहाँ पे आएगा 2 3, 3 से किया 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3 और 2 कितना हुआ, 3 1 जा 3 और 2 हो गया 5 आपके पास, ठीक है।
ठीक है बेटा। चलिए अब आप 2 से करें, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14 एंड 2 1 ज़ा 2 और एक 3। तो आपके पास 6, यहाँ पे हुआ 3 और यहाँ पे हुआ आपके पास 6 7 8 और ये आपके पास हुआ 9 और 3। 1 2 3 फिगर से पहले पॉइंट था, ठीक है। ऐसा नंबर देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे 39 वाला नंबर ये है, तो 83.6 है ना आपके पास, 83.6 है। तो बेटा अगर ये नंबर जो है 5 से इंक्रीज़ होता है तो आगे वाला नंबर 1 नंबर इंक्रीज़ हो जाता है आपके पास, ठीक है। तो हमारे पास सी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन आ गया। ओके, चलिए अब आप करेंगे क्वेश्चन नंबर इसका 2। आपके पास इंटरेस्टिंग था ये क्वेश्चन, है ना। चलिए अब आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप देख रहे हैं यहाँ पे बेटा हमारे पास फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। वो आपके पास होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल, a माइनस बी मल्टीप्लाई में होता है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये क्यूब की फॉर्म में, ये क्यूब की फॉर्म में, ये वैल्यू आ गई। अब आपके पास ये स्क्वायर की फॉर्म में है। ये जो चीज़ आपके पास, अगर आप इन दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास ये नंबर आएगा। कैसे, ये नंबर आ गया। अब आप 1 से भी अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो एक डेसिमल है, एक फिगर से पहले एक डेसिमल है, तो अगेन यहाँ पे एक 0 लग के एक डेसिमल, आपका ये डेसिमल इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया आपके पास वैल्यू। अब ये इसका स्क्वायर है, तो मतलब ये वाले टर्म है, तो ये कुछ आपके पास इस तरह की फॉर्म है। ये आ गया आपके पास ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a माइनस बी है ना, आप देख रहे हैं, तो a माइनस बी आप यही लेंगे। क्या आएगा आपके पास 0.362 माइनस 0.1, ठीक है बेटा। अब ये माइनस कैसे करते हैं, इसमें भी कुछ गड़बड़ कर देते हैं स्टूडेंट्स। ये आएगा आपके पास 0.1 यहाँ पे, तो यहाँ आप 0 0 खुद से लगा सकते हैं। 62 पॉइंट ये, तो आपका ऑप्शन जो है कौन सा आ गया, आपका ऑप्शन बी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन आ गया, ठीक है। आपको इस तरह से ये सिंप्लीफाई करना है। चलिए अब आप करेंगे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, इफ़ दिस x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 3। इफ़ का मतलब वैल्यू गिवन है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब इज दिस। तो आपको इसकी वैल्यू देनी है, ठीक है। आपको ये गिवन है 1 बाई, ओके बेटा। यहाँ से आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है। एक बार इसका भी आप फॉर्मूला देख लीजिए। हमारे पास ये अगर क्यूब है, सॉरी क्या है, क्यूब, तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला आता है एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब माइनस 3x a, मतलब ये a होता है, ये आपके पास b होता है, ठीक है। तो a माइनस बी ये फार्मूला है। एक्चुअल में फार्मूला है बेटा a माइनस बी का होल क्यूब का। ये आता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी, ये फार्मूला है एक्चुअल में आपके पास, ठीक है। अब आपको वैल्यू इसकी निकालनी है ना, तो हम क्या करेंगे, ये तो कट हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास आ गई वैल्यू x माइनस 1 बाई एक्स का क्यूब, ये वाली टर्म जो है माइनस इधर आके प्लस 3 और ये आ गया आपके पास x माइनस 1 बाई एक्स, ठीक है। ये आ गया, तो हमारे पास x क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब, ये देख रहे हैं आप ये टर्म। तो यही टर्म आपको फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू ये आ गई, ठीक है। अब हमारे पास ये गिवन है आपके पास, तो आप इसमें वैल्यू रख देंगे। ये टर्म गिवन है आपके पास 3, तो कितना हुआ 3 का क्यूब माइनस प्लस 3 और ये टर्म एक ही है, तो ये आ गया ये, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 27 और 3 3 ज़ा 9, तो ये आ गया आपके पास कितना 36। तो हमारे पास इसका आंसर जो है क्वेश्चन नंबर थर्ड का क्या आ गया 36A पार्ट, ठीक है। अब आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह के होंगे, तो इसके लिए आपके पास ये टर्म पूरा करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ये ट्रिक लगाएंगे, हमारे पास शॉर्ट ट्रिक आएगी a क्यूब प्लस 3a। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन में डायरेक्ट ये यूज़ करेंगे।
a³ प्लस 3a, मतलब आपको ये वाली वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो फॉर्मूला a³ प्लस 3a, a आप इसको लेट कर लेंगे, होल नंबर को लेट क्या कर लेंगे a, ठीक है। चलिए मतलब ये a मान के आप चलेंगे। ओके बेटा, चलिए फॉर्मूले जो भी आपके पास आते हैं वो आप नोट कर लीजिए। ओके, चलिए अब आपने करना है क्वेश्चन नंबर 4 में आपको x की वैल्यू दी गई है गिवन, इफ का मतलब है गिवन, ठीक है। ये है x की वैल्यू, अब आपको फाइंड करनी है अगेन ये वैल्यू। तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या बनाना पड़ेगा, ये टर्म बनानी पड़ेगी। तो ये कैसे बनाएंगे, ये आपको गिवन है, आप 1/x अपने आप से लिखेंगे 1/√10 + 3, ठीक है। अब इस टर्म को आप रैशनलाइज करेंगे, आपने ये 9th क्लास में सीखा हुआ है, रैशनलाइज करेंगे आप इसको। चलिए अब इसके बाद आपके पास ऊपर वाली टर्म सिंगल ही है तो ये सेम आ जाएगी, बट नीचे वाली टर्म में यहाँ पे बन रहा है आपके पास a + b और बन रहा है a - b, ये इक्वल होता है a² - b² के। तो मतलब ये वाली फॉर्म आपको इसके बदले लिखनी है। तो ये a² है 10 और ये 3 क्या है आपके पास b², ठीक है। ये आ गया √10 3। अब बेटा स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट हो जाता है, ठीक है। ये कुछ फॉर्मूले होते हैं आपने नोट करके रखने होते हैं। 10 आ गया -3 3 = 9, तो ये वैल्यू आ गया √10 - 3, नीचे 10 - 9 है 1, तो 1 आप लिखो चाहे ना लिखो नो प्रॉब्लम। तो ये वैल्यू आ गया आपके पास, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, अब आपको निकालना है x - 1/x, तो वो आ जाएगा √10 + 3 -√10 + 3। प्लस कैसे, क्योंकि ये वाली वैल्यू आपने माइनस करके ये रखनी थी, तो माइनस जब मल्टीप्लाई होता है ये माइनस हो जाता है, माइनस माइनस से ये प्लस, ये आपका कैंसिल हो गया, आपके पास वैल्यू आ गई 6, इसकी वैल्यू 6 आ गई। क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया। बस आपको मैंने ये बताया, ये a आपने लेट करना है, तो आपको वैल्यू देनी है x³ - 1/x³ की, तो क्या आ जाएगा a³, ये 6 का क्यूब प्लस 3 और 6, तो 6 का क्यूब कितना होता है 6 6 = 36, 6 = 216 प्लस 6 3 = 18, तो इसको आपने प्लस किया 4 3 2 234 आपका आंसर आ गया। बी ऑप्शन आपका करेक्ट, ठीक है, क्लियर है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये बोला गया है यहाँ पे क्वेश्चन देखिए लास्ट, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है लास्ट वाला आपके पास। फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, आपको ये बोला गया है, इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा रह गया, वेयर वेरिएबल x = y। अब आपको ये पता ही है x और y जो है यहाँ पे वेरिएबल चल रहे हैं, तो हमें क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ था कि यहाँ पे x और y जो वेरिएबल हैं वो इक्वल हैं। अगर ये इक्वल हैं तो हम इसको अगेन थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, x³ y³ की जगह क्या लिखेंगे आप x³, क्योंकि हमें बोला गया ये दोनों इक्वल हैं, प्लस 4x⁴ + 5। अगेन इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अगर हमारे पास a⁴m मल्टीप्लाई में a⁴n है, ये फॉर्मूला है, तो a⁴m + n हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास x⁴ क्या बन गया 6, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे आप देखिए हमारे पास डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल पूछा गया है, आपको डिग्री क्या होता है ये देखिए, अगर x की हाईएस्ट वैल्यू जो है वही आपके पास क्या आती है डिग्री, तो हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू x की क्या आ रही है 6 आ रही है, तो आप लिखेंगे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल = 6, ठीक है। हाईएस्ट वैल्यू जो है वेरिएबल की, हाईएस्ट पावर जो है वेरिएबल की, वही आपके पास क्या आती है डिग्री। तो होप आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।